हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में सीखेंगे हम किस तरह से स्केलिंग एंड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट हमें करना है। ठीक है, किस तरह से चेंजेज होता है। तो आपको पता है कि जैसे मैंने रिग्रेशन में बताया था कि एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है। मैं फिर एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए वाई आई इक्वल टू ये बीटा 1 हैट लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, प्लस ये बीटा 2 हैट। ओके, और ये आगे मैं एक्स आई लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस मैं आगे इसके आगे लिख रहा हूँ एरर टर्म आई लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स में चेंज होता है तो वाई में भी चेंज होता है, तो वाई में किसके बीटा 2 के इक्वल चेंज होता है। अब ये देख लिए कि हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे किसी किसी न चीज़ में करेंगे। जैसे मैं अगर वाई को मैं एक ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ही कह देता हूँ, इसको सेविंग ले लेता हूँ, और ये इसको मैं एक्स को मैं जीडीपी ट्रीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं जीडीपी ट्रीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताना है। अब क्या बताना है, हम ऐसा हो सकता है कि इसमें एक्स को मैं करोड़ में ले रहा हूँ और वाई को भी करोड़ में ले रहा हूँ। ठीक है, करोड़ में ले रहा हूँ, तो जैसे 1 करोड़ का इंक्रीज़ होता है हमारे एक्स में होता है, तो वाई में कितने करोड़ का इंक्रीज होगा जो बीटा 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो ले लिया, किस में ले लिया, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं इनको मैं किस चीज़ में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं करोड़ में कर रहा हूँ, करोड़ में। ठीक है, 1 करोड़ में कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इनको लाख में करना है। ठीक है, अब करोड़ अलग है, लाख अलग है। ठीक है, तो क्या हो गया कि 1 करोड़ मैं कर रहा हूँ, 1 करोड़ कह रहा हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको कहेंगे तो 100 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्केलिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ये करोड़ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लाख में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से होगा। जैसे y के साथ जो स्केलिंग फैक्टर लगेगा उसको मैं W1 कह रहा हूँ। ठीक है, और x के साथ लगेगा स्केलिंग फैक्टर, उसको मैं W2 कह रहा हूँ। ठीक है, अब इनको हम किसी भी तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे सारे टर्म को क्या करना है कि ये पहले करोड़ में था। ठीक है, एक्स में 1 करोड़ का इंक्रीज होता है, तो वाई में कितने का, बीटा 2 के इक्वल करोड़ में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बीटा इनको W1 इज इक्वल टू W2 कर देता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 जो 100 लाख का 1 करोड़ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जैसे चीज़ दी गई है, तो उसको हम कैसे स्केल, उनका पूरा जो है उनका मेज़रमेंट जो होता है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, W1 W2 हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनको स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और W1 और W2 दोनों अलग से हो सकते हैं। X1 को हम हो सकता है कि X1 को हम लाख में एक्सप्रेस करें और Y हमें करोड़ में चाहिए, या फिर X भी करोड़ में चाहिए और Y भी करोड़ में चाहिए, दोनों सेम ही चाहिए। तो W1 W2 सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो सारा हमारा रिग्रेशन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर्स हो गया, कोफिशिएंट हो गया, तो इनमें भी चेंजेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे, फिर हम ऐसे लिखते हैं, इनको ऐसे लिखेंगे, तो इसको कर देंगे हम वाई स्टार कर देंगे इक्वल टू, ठीक है, ये बीटा 1 हैट आ जाएगा, इसको मैं स्टार कर दूंगा, प्लस बीटा 2, ठीक है, हैट करूँगा और इसको स्टार कर दूँगा। ठीक है, और आगे मैं क्या कर दूँगा, ये एक्स स्टार मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये स्टार मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा बता रहा है कि हमने इसको स्केलिंग को चेंज कर दिया है। ठीक है, स्केलिंग को चेंज कर दिया, तो वाई स्टार किसके इक्वल है, जो वाई स्टार आई की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है, ये है WI और Y1। और इसी तरह जो एक्स स्टार है हमारा, एक्स स्टार आई किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये W2 आ जाएगा और XI आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इनको। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात आती है कि जैसे हमें मेज़रमेंट चेंज करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी मेज़रमेंट दे रखा है, हमें इस मेज़रमेंट को चेंज करना है। अब तो इस मेज़रमेंट को चेंज करेंगे तो कैसे क्या होगा, फिर इसके इंटरसेप्ट और इसके स्टैंडर्ड एरर में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ इसे,
मैं ये वाई आई लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं बीटा 1 स्टार कर देता हूँ, सॉरी हैट कर लेता हूँ, प्लस ये बीटा 2 हैट और एक्स आई कर लेता हूँ, प्लस ये मेरा आगे क्या आ जाता है, ये मेरा एरर टर्म्स आ जाता है। ठीक है, ये एरर टर्म आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रिग्रेशन मॉडल में हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने इसको करोड़ में एक्सप्लेन किया था, जैसे मैं इसे क्या करता हूँ करोड़ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो करोड़ में करूँगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको सेविंग कर देता हूँ। ठीक है, ये बीटा 1 का वैल्यू मैं कितना लिख रहा हूँ यहाँ पे 167, ये 423 पॉइंट, ये मैं से एक है हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस 0.36 और ये हमारा जीडीपी है। ठीक है, ये मेरा रिग्रेशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जीडीपी में अगर 1 करोड़ का इंक्रीज़ हो जाता है तो 0.36 करोड़ का इंक्रीज़ किस में होगा, हमारा सेविंग में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है। और आगे जो है ये मैं माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या बता रहा है हमारा, ये बीटा 1 हैट को बता रहा है, ये वाला 167423 जो बता रहा है, ये मेरी सेविंग को बता रहा है। कब, जब हमारा इनकम जीडीपी लेवल 0 हो जाता है, जो जनरली हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो देखो ये सारे फिगर जो मैंने बताए हैं वो करोड़ में बताए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब दूसरे केस में हमें क्या करना है कि अब हमें इनको करोड़ के बजाय हमें लाख में बताना है। जब हम लाख में बताएंगे तो इसका मतलब हमारा W1 इज इक्वल टू W2 इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, 100 होगा क्योंकि 100 लाख से 1 करोड़ बनता है, तो उतना आगे हो जाए। देख, जब हमें क्या करना है, जब हमारे दोनों जो स्केलिंग फैक्टर सेम होते हैं तो इस केस में क्या होता है, ओनली इंटरसेप्ट एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा। ठीक है, तो पहला केस हमने क्या ले लिया, W1 इज इक्वल टू W2, मतलब x और y का स्केलिंग फैक्टर सेम है। तो इस केस में क्या होगा, ओनली द इंटरसेप्ट एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर इज मल्टीप्लाइड बाई द W1, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखियो, जब इस पहले वाले मॉडल में मैंने बताया था कि जीडीपी में 1 करोड़ का चेंज होएगा तो हमारे सेविंग में कितने होगा 0.36 का, मतलब 36 लाख का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ को अब लाख में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पहले मैं करोड़ में करता था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा होगा तब W1 W2 दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में इंटरसेप्ट और उसका स्टैंडर्ड एरर ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक, किससे होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नया क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा नया जो बनेगा वो बनेगा हमारा सेविंग किसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने जो ऊपर था इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -1674236.51 प्लस जो आगे वाला जो है हमारा जीडीपी के साथ जो बीटा 2 के साथ बीटा 2 को जो रिप्रेजेंट करें उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया वो 0.36 और ये जीडीपी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, और इसका स्टैंडर्ड एरर जो है इसका भी 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड एरर नया क्या आ जाएगा, ये है 177211014। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड एरर भी क्या हो गया, ये 100 टाइम मल्टीप्लाई हो गया और इसके स्टैंडर्ड एरर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये पहले वाला जो फॉर्मेट है जो आपने देख लिया, ये फॉर्मेट आपने देख लिया कि किस तरह से जब W1 और W2 दोनों फैक्टर सेम होते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो इंटरसेप्ट और उसका एरर टर्म जो होता है, स्टैंडर्ड एरर जो होती हैं, सॉरी, उसका इंटरसेप्ट और स्टैंडर्ड एरर जो होती है उसको हम जो है W1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा केस हो गया, ये हो गया जहाँ पे W1 और W2 दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस में हमें क्या देखना है,
सेकंड केस में क्या देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि W2 में कोई चेंज नहीं करेंगे और W1 में ही चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि W इस केस में क्या करेंगे, W1 में चेंज हो रहा है हमारा, और जो W2 है वो 1 के इक्वल है, मतलब नो चेंज, ओनली चेंज इन W1। ठीक है, चेंज इन W1। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है कि जो GDP का जो सॉरी सेविंग को जो हम एक्सप्रेस कर रहे थे, जो जिस तरह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो हम सेविंग को करोड़ में एक्सप्रेस कर रहे थे, हम करोड़ के बजाय लाख में करेंगे, पर GDP को हम करोड़ में ही करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले में जैसे हमने लिखा हुआ तो मैं उसको लिख लेता हूँ 167,423। ठीक है, 0.37 प्लस 0.36 और ये GDP मैंने लिख दिया। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था करोड़ में लिखा था वही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या देखना है कि जब W1 में चेंज हो रहा है, W2 में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इस केस में क्या हो गया कि इस दोनों टर्म्स को, इंटरसेप्ट को भी और जो β2 की जगह है, इन सारे को क्या करेंगे हम W1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरसेप्ट प्लस स्लोप कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय W1। इंटरसेप्ट प्लस कोफिशिएंट कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर्स दोनों की, स्टैंडर्ड एरर्स आर मल्टीप्लाइड बाय W1। ठीक है, W1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको ही चेंज किया है, किसको, W1 को किया, W2 को नहीं किया है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है ना कि अब हमें क्या करना है, जैसे पहले तो करोड़ में बता रहा था, ये जो इंटरसेप्ट हमारा टर्म बता रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा, ये देखो ये क्या बता रहा था हमें, ये करोड़ में बता रहा था। अब हमें चाहिए कि ये इंटरसेप्ट हमें लाख में बताए यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको भी इसमें बताना है ना, इसको भी लाख में बताना है, तो ये भी लाख में बताए, तो इसको तो अपने आप ही हमें 100 से करना पड़ेगा, करोड़ को 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसमें भी जो चेंज बताएगा, ये जो चेंज बताएगा ये किस में बताएगा, लाख में बताएगा। ठीक है, इससे पहले कोफिशिएंट वाला पार्ट जो है ये लाख में बताएगा, जबकि GDP करोड़ में ही रहेगा, तो इसलिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नया जो आएगा सेविंग वाला पार्ट आएगा, वो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 6 7 4 2 3 3 6 5 1 और प्लस 36.33। ठीक है, ये GDP। ठीक है, तो यहाँ पे देखा इसको भी हो गया, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस इनके जो स्टैंडर्ड एरर हैं उनको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि W1 हमारा 100 के इक्वल है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया अब दूसरा केस। अब तीसरा केस हमारे पास क्या आ जाता है कि हम क्या करते हैं कि इस केस में, थर्ड वाले केस में, W1 किसके इक्वल है, W1 1 के इक्वल है, मतलब 1 के इक्वल कोई चेंज नहीं आ रहा है, और सिर्फ W2 में ही चेंज आ रहा है। ठीक है, W2 में ही चेंज आ रहा है। देखो W2 में चेंज आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसके, द स्लोप कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड बाई द 1/W2। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो इज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड एरर को भी हम इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि अगेन मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या था, ये GDS था,
ठीक है, और ये माइनस में था 167, ये 423 था, ठीक है, ये 37 था, और प्लस 0.36 था, और ये जीडीपी था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ क्या चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या करना है हमें, जीडीपी को हम लाख में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और सारे को करोड़ में ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 करोड़ में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट है, ये भी करोड़ में ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो बताएगी तो ये भी करोड़ का ही बताएगा कोफिशिएंट, पर जीडीपी जो बताएगा वो लाख में बताएगा। ठीक है, ठीक है, अब करोड़ की वैल्यू को इस यहाँ लाख में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो कोफिशिएंट को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे आ जाएंगे, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा GDS। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 167। हाँ, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 167, ये 423.37 प्लस इसको कर देंगे हम, ये 0.36 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 1/W2। W2 कितना है, 100 है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये से। ठीक है, और जीडीपी। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड एरर है उसको भी करेंगे, तो स्टैंडर्ड एरर क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 0.002। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ देखनी है तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, GDS इज इक्वल टू, इसके इंटरसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 423 माइनस 37 प्लस क्या आ गया 0.0036, और ये जीडीपी, और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या आ रहा है 0.002। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है, हम चीज़ों को यहाँ पे कई जगह हम जीडीपी को करोड़ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कई बार लाख में कर रहे हैं, कई बार जीडीएस को हम करोड़ में कर रहे हैं, लाख में कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंजेज होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा आपको रेशो का पता है, मल्टीप्लिकेशन का पूरा जो है एक बैकग्राउंड जो होता है वो पता है, तो आप सीधा ही देखते ही समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जीडीपी को अब लाख में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 1 लाख चेंज होने से कितना करोड़ का चेंज आएगा, तो जो कोफिशिएंट है तो उसको तो हमें करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जैसे लाख से इसको करना है दूसरे में तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बात ये वही एक जैसी ही आती है। ठीक है, देखो, और ये यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे ही हम ये जो भी स्केलिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो जो भी OLS की प्रॉपर्टी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे जो हमारे जो रिजल्ट आएंगे उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, स्केल डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ OLX, द स्केल डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ OLS। ठीक है, OLX जो हमने पहले की है तो इसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई बार बहुत बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस तरह से सारी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।